हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक सिंपल सा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो शेयर फॉरफीचर को लेकर है। शेयर फॉरफीचर भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम री इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि किसी कंपनी ने किसी पर्सन के 400 शेयर्स को फॉरफिट करना है। हमने 10 रुपीज पर शेयर फुली कोल्ड अप था, मतलब हमने उससे 10 रुपए मांगे हुए थे। उस पर्सन ने हमको 8 रुपए तो पे कर दिए, पर उसने फाइनल कॉल के 2 रुपीज पे नहीं किए थे। अब कंपनी ने 2 या 3 बार रिक्वेस्ट भी की होगी पेमेंट करने के लिए, पर सामने वाली पार्टी ने मान लो अमाउंट पे नहीं किया फाइनल कॉल का। तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करने के बाद हमें इन्हीं शेयर्स को दोबारा री इशू भी करना है। तो सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री देख लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि शेयर फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल डिक्रीज होने वाली है, कम होने वाली है, इसीलिए हम शेयर कैपिटल को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। कितने अमाउंट से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, जितने हमने कॉल की होती है। अब क्योंकि हम 10 रुपए मांग चुके हैं, शेयर हम कैंसिल करने जा रहे हैं 400, तो 400 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है 4000 से। यस, ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है जितना आपने अमाउंट शेयर्स के ऊपर अब तक मांगा हुआ होता है। जिस डेट को आप शेयर्स क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, जिस डेट को हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तब तक हम उससे 10 रुपीज टोटल मांग चुके हैं। तो 400 शेयर मल्टीप्लाई 10, यहां पर क्या हो गया, 4000 हो गया। अब हमको यह देखना है कि उस पर्सन ने हमको अमाउंट पे कर कितना दिया था। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उसने पेमेंट नहीं की है फाइनल कॉल की 2 रुपीज। मतलब टोटल शेयर अगर 10 रुपीज का था, 2 रुपीज उसने पे नहीं किए, तो मतलब वो 8 रुपए, 8 रुपीज पे कर चुका है। अब क्योंकि उसके पास 400 शेयर्स हैं, 8 रुपए वो हमको दे चुका है, तो वो 8 रुपए के अकॉर्डिंग बोले तो 400 मल्टीप्लाई 8 रुपीज जो वो हमको दे चुका है, हम क्या करने वाले हैं, उसे जब्त करने वाले हैं, फॉरफिट करने वाले हैं। तो 3200, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 8 रुपए जो कि वो हमको दे चुका है। तो 3200 रुपीज को आप क्या कर लीजिए, फॉरफिट कर लीजिए। तो यहां पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना आने वाला है, 3200। अब यहां पर ये देखिए कि उसने हमको फाइनल कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए हैं, तो उसकी भी एंट्री हमको यहां पे दिखानी पड़ेगी। फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 800। तो यहां पर देखिए डेबिट में भी 4000 हो गया और क्रेडिट में भी हमारे पास 4000 हो गया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने उतने से डेबिट किया है जितना हम उस पार्टी से पैसा अब तक मांग चुके होते हैं। अब क्योंकि हम उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, कंपनी की कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। जितना पैसा आप उसका जब्त करने वाले हो 3200, वो आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल दो। और यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना पड़ेगा कि हमने सामने वाली फर्म के, सामने वाली पार्टी के, सामने वाले पर्सन के हमने शेयर्स किस वजह से जब्त किए हैं, दैट इज टू फाइनल कॉल अकाउंट। 800 रुपए इसने हमको नहीं दिए थे, इसलिए हमने इसके 3200 रुपए भी जब्त कर दिए और कहां पे डाल दिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल दिए। तो ये हमारी एंट्री होगी शेयर को फॉरफिट करने की। 400 शेयर हम शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। अब बात आती है कि हमने इन्हीं 400 शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर दिया है, कितने रुपीज के अंदर, फुली पेड अप 10 रुपीज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने 400 शेयर सेल कर दिए और उसके ऊपर 10 रुपए आ भी गए। तो अगर आप दोबारा शेयर से सेल करोगे तो क्या एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो गया ये, 4000। आपकी शेयर कैपिटल क्योंकि फिर से इंक्रीज होने वाली है, तो यहां पर आप शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री फिर से कर दो, क्योंकि जब आप दोबारा से शेयर सेल कर रहे हो तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट
आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कैपिटल जब जब इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहां पर क्या किया, शेयर को फॉरफिट किया और फिर हमने उन्हीं शेयर्स को दोबारा री इशू भी कर दिया पूरे 4000 के अंदर। और ये कंपनी अकाउंट के अंदर हमने एक बात सीखी है, जब भी हम शेयर्स दोबारा सेल करते हैं तो हमको पीछे से थोड़ा देख लेना चाहिए। 400 शेयर्स मैंने जब फॉरफिट किए थे तो मेरे को 3200 रुपीज बच गए थे, मेरे पास सेफ हो गए। अब उन 3200 रुपीज का मैं करूंगा क्या, क्योंकि जब मैंने दोबारा से शेयर सेल किए मुझे नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। मैंने आपसे कुछ पैसे जब्त किए, साइड में रख दिए, आपके शेयर्स मैंने फिर से किसी को सेल कर दिए। तो ये 3200 रुपीज तो कंपनी का बेनिफिट हो गया। तो कंपनी क्या करने वाली है, इस 3200 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली है। ये ट्रांसफर कब किए जाते हैं, जब शेयर्स हम दोबारा रीइश्यू कर देते हैं। शेयर मैंने फॉरफिट किए और दोबारा से रीइश्यू भी कर दिए, तो ये अकाउंट तो अभी ऐसा रह जाएगा। ये अकाउंट हमको क्या करना होता है, खत्म करना होता है लास्ट में आकर ट्रांसफर करके। कैसे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। तो यहां पर क्योंकि हमारे शेयर्स दोबारा सेल हो चुके हैं इसलिए हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कहां पर डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये 3200 का अमाउंट कहां पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी होती है, ये बात आपको क्वेश्चन में नहीं की जाती कि आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो या नहीं करो। ये आपकी एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप देख लो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके शेयर्स री इशू हुए हैं तो देख लो शेयर्स के ऊपर आपको बेनिफिट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हुआ होगा, और उस बेनिफिट को आपको कहां पर ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने शेयर्स को फॉरफिट किया, शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए कहा गया था, कर दिया। देन हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 3200 का वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें शेयर फॉरफीचर प्लस री इशू का केस फिर से डिस्कस करना है। हम सामने वाले पर्सन के 500 शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं, जिसके ऊपर 10 रुपीज फुली कॉल्ड अप थे, मतलब 10 रुपए हम सामने वाले से मांग चुके हैं। अब क्योंकि सामने वाले ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट हमको पे नहीं किया है, इसलिए हम 500 शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं, जब्त करने वाले हैं। जब्त करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं 500 शेयर्स को दोबारा री इशू करेंगे। कितने के अकॉर्डिंग, 8 रुपए के अकॉर्डिंग। जर्नल एंट्री के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। अमाउंट कितना लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अमाउंट के लिए आपको यह देखना होगा कि हमने सामने वाली पार्टी से पैसा फॉरफिट के टाइम तक, जब्त करने के टाइम तक कितना मांग लिया है। जब हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तब तक हम उससे 10 रुपए मांग चुके हैं। तो आप 500 शेयर्स मल्टीप्लाई 10, इतना अमाउंट आप कहां पे डाल दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर उतना ही अमाउंट आने वाला है जितना आप अब तक जब्त करने की डेट तक मांग चुके हो। 500 शेयर मल्टीप्लाई 10, 5000। अब बात आती है कि यहां पर देखिए उसने हमको 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 2 रुपीज फाइनल कॉल के पे नहीं किए। टोटल शेयर कितना का था, 10 रुपए का, जिसमें से वो 4 रुपए 4 रुपीज पे नहीं कर पाया। तो कितने पे कर दिए होंगे, 6 रुपीज। 6 रुपए हम क्या करेंगे, जो उसके पास से हमारे पास आ चुके हैं वो हम जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो 6 रुपए मल्टीप्लाई 500 शेयर्स, तो 3000 रुपए आप डाल दीजिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3000 रुपए। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने नहीं दिए, 2 रुपए। शेयर्स कितने थे, 500। फर्स्ट कॉल के सामने लिख दो 1000, फाइनल कॉल के भी लिख दो 1000, क्योंकि हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने 5000 रुपए से डेबिट किया है। उसने हमको फर्स्ट कॉल के 1000 रुपीज नहीं दिए, फाइनल कॉल के 1000 नहीं दिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर आप 3000 क्यों लिखने वाले हो, क्योंकि उसने हमको 10 रुपए में से 6 रुपए तो पे कर ही दिए थे। तो 6 रुपए मल्टीप्लाई 500, दैट इज 3000 रुपए। आप 3000 रुपए आप क्या करोगे, जब्त कर लोगे, जिसको आपने लिखना होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो हमने अब तक क्या देखा, सामने वाली पार्टी के हमने 500 शेयर्स को जब्त कर लिया।
जब्त करने के बाद, फॉरफिट करने के बाद इन्हीं शेयर्स को हम दोबारा री इशू करने वाले हैं। कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपीज। शेयर देखिए कितने का था? 10 रुपए। सेल कितने का कर दिया हमने फिर से? 8 रुपए के अंदर। लॉस कितना हो गया? 2 रुपए के अकॉर्डिंग। तो 500 शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से लॉस हो गया। कितना? 1000 का, 1000 रुपए का लॉस। ये 1000 का लॉस हम कहां से पूरा करें? इसको डिस्काउंट माने? नहीं, इसको डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना है। ऐसा मान लो कि अगर आपने इसको डिस्काउंट दिया भी है, लॉस हुआ भी है, तो इस लॉस को आप कहां से पूरा करोगे? इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। क्योंकि जब आपने 500 शेयर को फॉरफिट किया था, जब्त किया था, तो हमको 3000 रुपए का फायदा हो चुका है। तो ये फायदा अब हम यहां पर होने वाले लॉस के लिए कवर करा लेंगे। यस, ये 3000 रुपए हमारे काम आने वाले हैं यहां पर होने वाले लॉस को कवर करने के लिए। तो यहां पर आप इन्हीं शेयर्स को, 500 शेयर्स को दोबारा रीइश्यू करने वाले हो। कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। आपको एंट्री क्या करनी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी? 4000। 500 शेयर्स मल्टीप्लाई 8, 4000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000। ये 3000 रुपए में से 1000 रुपए आपने यूज कर लिया। कहां पे? यहां पर। क्योंकि ये शेयर्स 500 रुपए के, 500 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से 5000 का बनता था, पर सामने वाले फर्म को हमने कितने में इशू किया है? 8 रुपए। तो 4000 हमारे पास आ गए। 1000 रुपए का लॉस हो रहा था, तो इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से पूरा कर लो। यहां अकाउंट हमारा क्रेडिट था 3000 रुपए में से, इस अकाउंट में से हमने 1000 रुपए डेबिट करा दिए। अब आगे क्या लिखना है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 रुपए हमने ये जर्नल एंट्री करनी है री इशू करने के टाइम पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि शेयर्स हमने री इशू कर ही दिए, तो हमने ये देखना है कि हमारा एग्जैक्ट बेनिफिट कितना रह गया। 3000 का बेनिफिट हुआ था, उसमें से 1000 रुपीज हमने यहां पे पूरे करा दिए, बाकी रह गए 2000 रुपीज। ये 2000 अब क्या करोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से उठाकर ट्रांसफर करने वाले हो। कहां पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर, कंपनीज अकाउंट के अंदर यही लिखा हुआ है। लास्ट में आपको क्या करना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करना है। कहां पे डाल देना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देना है। कितना? 2000 रुपीज। 3000 रुपए में से 1000 तो यहां पे आ गए, और 3000 रुपए में से 2000 रुपए आपने कहां पर भेज दिए? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भेज दिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने पहले भी सीखी हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा शेयर फॉरफीचर को लेकर प्लस री इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। हमें 600 शेयर्स को फॉरफिट करना है, जब्त करना है। जब्त करने की तारीख तक हम सामने वाली फर्म से, सामने वाले पर्सन से 10 रुपीज मांग चुके हैं। मतलब 10 रुपीज फुली कॉल्ड अप है पर शेयर के अकॉर्डिंग, एक शेयर के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि सामने वाली पार्टी ने, सामने वाले पर्सन ने हमको अलॉटमेंट के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, फाइनल कॉल के 2 रुपए हमको पे नहीं किए हैं, इसीलिए हम सामने वाले पर्सन के 600 शेयर्स को जब्त करने जा रहे हैं, फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉरफिट का केस देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इन्हीं 600 शेयर्स में से अगर मैं 400 शेयर्स को दोबारा री इशू कर दूं तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री देखते हैं। फॉरफिट जिस दिन हमें करना है उस दिन आप ये देखो, सबसे पहले तो हमने सामने वाले पर्सन से अब तक पैसा कितना मांग लिया है? 10 रुपीज, क्योंकि हम पर शेयर के अकॉर्डिंग उससे मांग चुके हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से ही डेबिट करना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 6000 रुपए से। 600 शेयर्स, 10 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग आपको यहां पर 6000 लिखना होगा, क्योंकि शेयर फॉरफिट करने की डेट तक आप उससे पर शेयर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग डिमांड कर चुके हो। अब क्योंकि उसने अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के अमाउंट को पे नहीं किया है, हम उसके शेयर को जब्त कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए टोटल शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 10 रुपए में से 3, 2 5 और 2 7, 7 रुपीज वो पे नहीं कर पाया। मतलब कितना पे किया होगा हमको अब तक उसने? 3 रुपीज। तो 3 रुपए 600 शेयर के अकॉर्डिंग वो हमको 1800 रुपए पे कर चुका है। इस 1800 रुपए को हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1800 रुपए। यहां पर देखिए 7 रुपए तो वो पे कर ही नहीं पाया, 3 रुपए उसने हमको अब तक पे किए हैं, तो 3 रुपए मल्टीप्लाई 600 शेयर्स, तो 1800 रुपए आप उसके जब्त कर लो। पर यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना होगा उसने क्या क्या पे नहीं किया।
तो यहां पर उसने क्या क्या पे नहीं किया, यहां पर लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपए, 600 शेयर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, 1800 रुपए से अलॉटमेंट के पे नहीं किए, 600 शेयर 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के, 1200 रुपए फर्स्ट कॉल के, 1200 रुपए फाइनल कॉल के, और 1800 रुपए हमने क्या कर लिए, उसके जब्त कर लिए, जो हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिए। तो यहां पर अभी क्या हुआ है, सामने वाले पर्सन के शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया, जब्त करने की वजह से हमको 1800 रुपए का बेनिफिट भी हो गया। अब इन शेयर्स को, इन 600 शेयर्स को मैं दोबारा रीइश्यू करने वाला हूं, पर कितने शेयर्स को, ओनली 400 शेयर्स को। इन 600 शेयर्स में से 400 शेयर्स को मैं क्या करने वाला हूं, रीइश्यू करने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी हुई है, 400 शेयर्स reissued as fully paid at maximum rate of discount allowed by law। हमें मैक्सिमम डिस्काउंट देना है जितना कानून के द्वारा है या कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है हमको नहीं पता, पर क्वेश्चन में देखना होगा। यह बात आपको पहले भी पता है, जब हम शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम हमें बेनिफिट होता है पर शेयर के अकॉर्डिंग। पर शेयर के अकॉर्डिंग हमको मैक्सिमम बेनिफिट कितना हुआ है, 3 रुपए। यहां पर देखो आप, आपको 600 शेयर्स को जब आपने जब्त किया तो आपको टोटल बेनिफिट कितना हुआ, 1800 रुपए। तो 600 शेयर्स के ऊपर बेनिफिट कितना है, 1800 रुपए। तो अगर 1800 को अगर आप 600 से डिवाइड कर दो तो आपको बेनिफिट कितना हुआ है, 3 रुपीज पर शेयर का बेनिफिट हुआ है। कितने का बेनिफिट हुआ है, 3 रुपए का बेनिफिट हुआ है एक शेयर के अकॉर्डिंग। जितने का बेनिफिट हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप उतना ही दे सकते हो। तो मतलब अगर आप 400 शेयर्स को रीइश्यू करते हो तो 400 शेयर्स के ऊपर पर शेयर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 3 रुपए के हिसाब से दे सकते हो। तो 400 शेयर्स को आप 3 रुपीज के डिस्काउंट के अकॉर्डिंग रीइश्यू कर दो। बैंक में अमाउंट कितना आया है आपको पता नहीं है मान लो, तो आप यहां पर एक बार ये लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप, 3 रुपीज। ये 3 रुपीज जो आप डिस्काउंट दे रहे हो कहां से पूरा करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू कर रहे हो आप दोबारा, 400 शेयर से री इशू कर रहे हो। तो 400 शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 3 रुपीज। तो ये डिस्काउंट आपने दे दिया 1200 रुपए का। यहां पर शेयर कैपिटल के अंदर कितना आएगा, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज का ये शेयर था, तो यहां पर आपको लिखना है 4000। अब क्योंकि शेयर कैपिटल टोटल 4000 रुपए की है, आपने 1200 का डिस्काउंट दे दिया, तो यहां पर आपको कितना लिखना है, 2800 रुपए। इतना अमाउंट आपके पास आ गया होगा। यहां पर आपको फिर से देखना है ध्यान से, यहां पर बोला गया था आप उनको मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाले हो। 400 शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, 3 रुपीज पर शेयर ही दे सकते हैं, क्योंकि पीछे से 3 रुपीज के अकॉर्डिंग बेनिफिट हुआ है। तो 3 रुपीज का अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट देते हो तो अल्टीमेटली री इशू करने के टाइम पर हमारे पास पैसा कितना आएगा, सिर्फ 2800, 7 रुपए के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 7, 2800 हमारे पास आया होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमने डिसाइड किया था दे दिया, शेयर कैपिटल हमारी 4000 से फिर से इंक्रीज हो गई। अब बात आती है कि क्या हम कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, नहीं, यहां पर कैपिटल अकाउंट रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होने वाला, क्योंकि 400 शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम बेनिफिट हमारा 1200 का बनता था, जिस 1200 को हम यहां पर यूज कर चुके हैं, इसलिए हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर अभी कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होने वाला। जब हम फ्यूचर में बाकी के 200 शेयर्स रीइश्यू करेंगे, उस डेट को देखेंगे कि क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है या कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तब जाकर देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कुछ बनता होगा तो ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज हमको ट्रांसफर करने की तब भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम 600 शेयर्स में से 400 शेयर तो आज ही रीइश्यू कर दिए हैं। फ्यूचर में जब हम 200 शेयर्स को बाकियों को रीइश्यू करेंगे तो बाकी के बेनिफिट को या लॉस को हम तब देख लेंगे, तब कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, ये भी हमको फ्यूचर में ही डिसाइड करना होगा। फिलहाल आज तक की डेट पे हमको ना यहाँ पर कोई प्रॉफिट हुआ है ना कुछ लॉस हुआ है, तो यहां पर कैपिटल रिजर्व के अंदर हमको कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन। हमने किसी पर्सन के 800 शेयर्स को फॉरफिट करना है, जब्त करना है, जिससे हम 10 रुपीज पूरी तरह से मांग चुके हैं।
अब क्योंकि उस पर्सन ने हमको सिर्फ 3 रुपए ही पे किए हैं, बाकी अलॉटमेंट का कितना पे नहीं किया, फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल का कितना पे किया, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसने आपको 3 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के ही पे किए हैं। तो आप क्या करने वाले हो, उसके शेयर्स को जब्त करने वाले हो, जो 800 शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप 10 रुपए अब तक मांग चुके थे। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले इसकी जब्त करने की, फोरफिट करने की एंट्री करनी है। अब क्योंकि 800 शेयर्स हैं, 10 रुपए आप जब्त करने की तारीख तक मांग चुके हो, इसीलिए आपको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर उतना ही डालना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 रुपए, 800 मल्टीप्लाई 10। अब क्योंकि यहां पर आपको पता ही नहीं है कि अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा कितना नहीं आया, तो आपको यहां पर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता है कि उसने 7 रुपए आपको पे नहीं किए, क्योंकि 3 रुपए तो उसने पे कर दिए, 7 रुपीज उसने आपको पे नहीं किए। तो यहां पर आप लिख दो सीधा ही 2 कॉल्स इन एरर। तो यहां पर कॉल्स इन एरर अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर दो, 800 शेयर्स मल्टीप्लाई 7, जो कि उसने आपको अभी तक पे नहीं किया। तो यहां पर आप 5600 की एंट्री कर दो। अब क्योंकि वो 3 रुपए आपको पे कर ही चुका है, तो इसको आप डाल दो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर कितना हो जाएगा, 2400। तो जिस दिन आप उसके शेयर्स को जब्त करोगे, फॉरफिट करोगे, आपको ये एंट्री करनी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, जितना हम उससे अब तक मांग चुके थे, 800 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज, 8000। कितना पे नहीं किया, कॉल्स इन एरर अकाउंट के अंदर डाल दो, दैट इज 5600। जितना आप उसका पैसा जब्त करने वाले हो, 3 रुपए, क्योंकि उसने हमको पे कर दिए थे, तो 800 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपीज, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर चला जाएगा, दैट इज 2400। अब बात आती है कि अगर हम इन शेयर्स को दोबारा रीइश्यू करें, तो रीइश्यू का केस देखिए, हमने शेयर कितने जब्त किए, 800, दोबारा रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 500 शेयर्स। 500 शेयर्स हम दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से, जिसको हमने फुली पेड अप मान लिया है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखने वाली यह है, क्योंकि हमारा शेयर तो 10 रुपए का था, हम 11 रुपए में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो 11 रुपए मल्टीप्लाई 500 कितना हो गया, 5500 हो गया। बैंक के अंदर आपका पैसा कितना आएगा, 5500 आने वाला है। और रियलिटी में आप शेयर कैपिटल के अंदर कितना डालोगे, 5000, क्योंकि 500 शेयर मल्टीप्लाई था कितने का, 10 रुपीज, तो शेयर कैपिटल के अंदर आपका 5000 हो गया। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोल देना आप 500 रुपए, क्योंकि 500 शेयर फालतू कितने का दिया आपने, 1 रुपए का। 500 शेयर मल्टीप्लाई 1 रुपीज, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तो 500 शेयर मल्टीप्लाई 1, 500 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यहां पर भी फिर से सीखनी है, क्या, टोटल शेयर आपने कितने जब्त किए थे, 800। 800 शेयर्स के ऊपर आपको बेनिफिट कितना हुआ, 2400। अब क्योंकि आपने 500 शेयर्स को तो रीइश्यू कर ही दिया, 500 शेयर तो आपने दोबारा सेल कर ही दिए, तो 500 शेयर्स का बेनिफिट जो आपको यहां पे इसी में इंक्लूड है, वो आपको अलग करना है। ये आपने शेयर्स कितने के सेल कितने जब्त किए हैं, 800 शेयर्स। इन 800 शेयर्स का फायदा तो आपको दिख ही रहा है, कितना, 2400। तो इसी के अंदर 500 शेयर्स का बेनिफिट कितना है, वो हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन लगानी होगी, मल्टीप्लाई 500। यहां पर आप देख लीजिए 500 शेयर्स का जो बेनिफिट है वो आपको 1500 है। ये 1500 रुपए रियलिटी में इसी के अंदर इंक्लूड हैं। यस, ये 2400 रुपए कहां से आए थे, ये जो हमने जब्त किए थे 800 गुना 3 के हिसाब से, ये हमने जब्त कर लिया था 2400 रुपए। 2400 हमने जब्त तो कर लिया, पर इन 800 में से हमने 500 शेयर को दोबारा रीइश्यू कर दिया, तो 500 शेयर का बेनिफिट आप अलग कर लो, कितना, 1500। ये 1500 इसी के अंदर है। तो इस 1500 का बेनिफिट जो हमारा प्योर बेनिफिट है, इस बेनिफिट को हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हैं। क्योंकि शेयर जब भी हम रीइश्यू करते हैं, जितने रीइश्यू करते हैं, उसका जो पीछे वाला बेनिफिट होता है वो हमको कहां पर उठा के फेंकना होता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। आप 1500 रुपए को कैपिटल रिजर्व में उठा के फेंक दो। तो यहां पर क्या एंट्री करोगे आप, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 1500 रुपए। तो इस 2400 रुपए में से ये 1500 आपका कहां पर ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
क्रेडिट टोटल कितने से था 2400। इस 2400 में से मैंने 1500 को तो डेबिट कर दिया, मतलब यहां पर अभी 900 रुपए अभी भी इसके क्रेडिट में पड़े हुए हैं। ये आपकी बैलेंस शीट की बात है, मैं आपको वैसे ही फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। फिलहाल मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता था, जितने आपने शेयर्स सेल किए हैं, दोबारा री इशू किए हैं, अब उसका बेनिफिट अलग कर लो। वो बेनिफिट अगर आपका एज इट इज बना हुआ है, उस बेनिफिट को आपने यूज नहीं किया है, वो बेनिफिट एज इट इज आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाला है।